महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज रूप में विराजमान थे। यह बात तो अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के लिए कमान संभालने वाले हनुमान जी द्वापर युग में अर्जुन के रथ तक कैसे पहुंचे? इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा बताई जाती है। त्रेता युग से ही प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए हनुमान जी चिरंजीवी बने रहे। इसी क्रम में एक बार रामेश्वरम के समीप उनकी भेंट अर्जुन से हुई। अर्जुन अपने अद्भुत धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे और इस पर उन्हें गर्व भी था। हनुमान जी से संवाद के दौरान अर्जुन ने कहा कि प्रभु श्री राम ने लंका जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाया, लेकिन यदि वे उस समय होते तो अकेले ही अपने बाणों से ऐसा सेतु बना देते जिस पर पूरी सेना बिना किसी बाधा के पार हो सकती थी। अर्जुन ने यह प्रश्न भी किया कि श्री राम ने स्वयं बाणों से सेतु क्यों नहीं बनाया। हनुमान जी ने अर्जुन की बात शांति से सुनी और विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि जिस स्थान पर वे खड़े हैं वहां बाणों से सेतु बनाना संभव नहीं है। अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती दी कि यदि वे बाणों से ऐसा सेतु बना दें जिस पर हनुमान जी 3 कदम चल सकें, तो हनुमान जी अग्नि में प्रवेश करेंगे, और यदि उनके चलते ही सेतु टूट गया तो अर्जुन स्वयं अग्नि में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने एक सरोवर पर बाणों से सेतु का निर्माण किया। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी उस सेतु पर चल पड़े। पहला कदम पड़ते ही सेतु हिलने लगा, दूसरे कदम पर उसके टूटने की आवाजें आने लगीं, और तीसरे कदम के साथ ही सरोवर का जल रक्त की तरह लाल हो गया। चुनौती के अनुसार हनुमान जी 3 कदम चल चुके थे और अब उनके लिए अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और हनुमान जी को रोक लिया। उन्होंने समझाया कि वास्तव में यह सेतु पहले ही कदम में टूट गया था, लेकिन वे कछुए का रूप धारण कर सेतु के नीचे स्थित थे। दूसरे कदम तक सेतु पूरी तरह टूट चुका था और तीसरा कदम वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था। इसी कारण सरोवर का जल उनके रक्त से लाल हो गया। यह सत्य जानकर हनुमान जी को गहरी ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए अपने अपराध का प्रायश्चित पूछ लिया। अर्जुन भी यह जानकर अत्यंत लज्जित हुए और दोनों ने भगवान से क्षमा याचना की। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि यह सब उनकी ही इच्छा से हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की सहायता करें। हनुमान जी ने पूछा कि वे किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होने का निर्देश दिया। हनुमान, तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा बनोगे। ऐसा करने से शत्रुओं के बाण रथ को पीछे नहीं धकेल पाएंगे और अर्जुन निर्भय होकर आगे बढ़ सकेंगे। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की आज्ञा स्वीकार की और इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वज रूप में हनुमान जी विराजमान हुए।